अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिजिक्स क्लास 8 क्लास है आज आपके पास क्लास 8 फिजिक्स। जो हम इसका चैप्टर पढ़ रहे थे, हम बेसिकली इसका चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे, जो कि आपके पास बुक थी। चैप्टर 8 है आपके पास प्रेशर, आज जो हमने इसका टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक पढ़ना है आपके पास था एंड्रॉइड बैरोमीटर। तो आपके पास पेज है पेज 90, जो मैंने आपके पास बुक पीडीएफ की हुई है उसका पेज जो आपके पास है वो पेज 90 आप ओपन कर लें। उसका टॉपिक है आज आपके पास द एंड्रॉइड बैरोमीटर, द ANEROID बैरोमीटर। तो ये आज का आपका टॉपिक है द एंड्रॉइड बैरोमीटर। तो आपके पास पेज है 90 ऑक्सफोर्ड की बुक का। तो मैंने सब बच्चों को वो बुक सेंड कर दिया, तो आप वो सब बच्चे ना वो बुक पीडीएफ ओपन कर लें ताकि आपको कोई इश्यू ना हो, आपको इजीली समझ आ जाए। तो आप स्क्रीन को आप होम पे क्लिक करें और सब बच्चे ना पेज नंबर 90 प्रेशर चैप्टर है आपके पास, और आपके पास जो जो मैंने आपके पास बुक यानी कि पीडीएफ के फॉर्म में सेंड किए थे उसका पेज नंबर आप 90 सब बच्चे ओपन कर लें। तो आज का टॉपिक क्या है, द एंड्रॉइड बैरोमीटर। इट इज obviously not easy to carry about a 1 meter high column of mercury, and in any case mercury is extremely poisoning. The mostly common used barometer for everyday यूज इज अ एंड्रॉइड बैरोमीटर। तो आपको पता है कि आपके पास 1 मीटर हाई कॉलम जो है मरकरी का, वो आपके पास इजी नहीं है कि आप रोज उठाएं, और वो एक्सट्रीमली क्या होता है आपके पास पॉइजनिंग होता है। तो आप जो कॉमनली यूज होता है आपके पास बैरोमीटर, आप उसको क्या कहते हैं, एंड्रॉइड बैरोमीटर। इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है, ये थी आपके पास इसकी यानी कि डेफिनेशन टाइप। और अब आपके पास क्या इसका कंस्ट्रक्शन और एंड वर्किंग है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स प्रेशर एंड फोर्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आपके पास क्या रिलेशन है प्रेशर और फोर्स के दरमियान। तो आपके पास सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका सेकंड पैराग्राफ है, वो आपके पास क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन एंड इसकी क्या वर्किंग है। द मैन पार्ट ऑफ एन एंड्रॉइड बैरोमीटर इज अ सील्ड। जो इसका बच्चे वो मैन पार्ट होता है वो क्या होता है, वो बंद होता है, सील्ड होता है। मेटल बॉक्स विद रिचेस around it. Some of the air has been pumped out of a box, और कुछ एयर होते हैं वो पंप आउट होते हैं बॉक्स में, so that it contains a partial volume. A strong spring stops the air pressure from catching the box too much. How much the box does react to changes in the air pressure by compressing or expanding vary स्लाइटली। तो ये था आपके पास कि आपके पास क्या कंस्ट्रक्शन होती है बैरोमीटर की। तो मैं आज आपको इसके नोट्स बना के भेज दूंगा, आपने अच्छे तरीके से इसकी यानी कि सबसे पहले डेफिनेशंस लिखनी है, देन आपने क्या लिखनी है, कंस्ट्रक्शन लिखनी है। देन आपके पास ये आपके पास फिगर है आपके पास के इनसाइड बैरोमीटर कैसा होता है और आपके पास आउटसाइड कैसा होता है। तो आपने ये वाली डायग्राम भी बनानी है और ये वाली डायग्राम अच्छे तरीके से अपने कॉपी पे बना लेनी है। तो ये वाली डायग्राम भी आपने बनानी है और ये वाले भी बना लेनी है। उसके बाद है व्हेन द एयर प्रेशर इंक्रीज, जब आपके पास इसके पास रिलेशनशिप आ जाता है फोर्स और प्रेशर में। व्हेन द एयर प्रेशर इंक्रीज, जब आपके पास क्या होता है, एयर प्रेशर इंक्रीज होता है, द फोर्स ऑन द बॉक्स इंक्रीज। जितना एयर प्रेशर इंक्रीज होगा उतनी जो फोर्स होगी बॉक्स पे वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, फ्लैटिंग इट बैक स्लाइटली। दिस पुल्स ऑन अ थिन चेन एंड टर्न द पॉइंटर ऑन अ डायल क्लॉकवाइज। वो उसको क्या टर्न कर लेती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर लेती है, उसको टर्न कर लेती है, जैसे घड़ी की सुई चलती है उस डायरेक्शन में या फिर उस थिम में उसको क्या कर लेती है, कन्वर्ट कर लेती है। व्हेन द एयर प्रेशर डिक्रीज, जब एयर प्रेशर डिक्रीज होता है द बॉक्स एक्सपैंड, तो बॉक्स फैल जाता है यानी कि खुल जाता है। जब यानी कि एयर प्रेशर इंक्रीज होगा तो बॉक्स थोड़ा तंग हो जाएगा। जब एयर प्रेशर आपके पास डिक्रीज होगा तो बॉक्स थोड़ा क्या हो जाएगा, आपके पास एक्सपेंड यानी कि खुल जाएगा। Then this
the thin chain goes slack and the coal spring turns the pointer anti clockwise. और then यानी कि जब आपके पास clockwise होगा तो तब आपके पास प्रेशर ज्यादा होगा, जब आपके पास ज्यादा प्रेशर होगा तो वो क्लॉकवाइज मूव होना शुरू हो जाएगा, जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो वो एक्सपैंड होगा और वो क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, उसकी सुई क्या होना शुरू होगा, पॉइंटर शो करना शुरू कर देगा। ये था आपके पास था एंड्रॉइड बैरोमीटर। अब आपके पास आता है द अल्टीमेट मीटर। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, द अल्टीमेट मीटर। आपके पास क्या होता है, इफ यू क्लाइम अप अ माउंटेन और गो अप इन एन एरोप्लेन, अगर आप पहाड़ियां चढ़ते हैं या फिर आप जहाज पे ऊपर जाते हैं, द एयर प्रेशर विल बी लेस बिकॉज अब आप जो जो ऊपर जाते जाएंगे और एयर प्रेशर आपके पास कितना होता जाएगा, कम तर होता चला जाएगा, बिकॉज देयर इज अ लेस एयर above you compressing down। और जो जितना जमीन है, आप जितने ही अंडर द ओशन आएगी, यानी कि जहां पे आप रहते हैं यहाँ पे एयर प्रेशर क्या ज्यादा है, आप जितने जो ऊपर होते जाएंगे तो आपके पास एयर का प्रेशर क्या होता जाएगा, उतना ही कम होता चला जाएगा। The air pressure gradually decreases as you go higher until above about 100 मीटर हाई इट इज ऑलमोस्ट जीरो। यानी कि उसने कहा हुआ है कि आप जितना ऊपर जाते जाएंगे एयर प्रेशर क्या होता जाएगा, आपके पास डिक्रीज होता चला जाएगा। और अगर आप 100 किलोमीटर से ऊपर चले जाते हैं तो वो एक ऐसी कंडीशन आती है जहां पे आपके पास एयर प्रेशर क्या हो जाता है, बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। बिकॉज एयर प्रेशर डिक्रीजेज विद हाइट, क्योंकि ये इस वजह से है, जो आपके पास एयर प्रेशर क्या होता है वो डिक्रीज हो जाता है विद हाइट। An Android gyroscope can be used to measure height above sea level। जो आपके पास एंड्रॉइड होता है वो आपके पास यूज होता है, एंड्रॉइड बैरोमीटर यूज होता है कि आप हाइट मेजर करते हो अबव द सी लेवल पे। द प्रेशर स्केल इज रिप्लेस्ड बाय वन शोइंग मीटर अबव सी लेवल। एंड एंड्रॉइड बैरोमीटर यूज इन अ वे इज कॉल्ड एन अल्टीमीटर। जो एंड्रॉइड बैरोमीटर यूज होता है इन द वे कॉल्ड अल्टीमीटर, तो आप उसको क्या कहते हैं, अल्टीमीटर कहते हैं। तो इस टॉपिक में हमारे पास ये है कि सबसे पहले आपके पास बताया गया कि आपके पास आप 1 मीटर जो आपके पास होता है मरकरी, वो इजीली आप हैंडल यानी कि उठा के नहीं घूम सकते, तो उसके लिए आप यूज करते हो, तो उसकी रिप्लेस पे आप जो यूज करते हो उसको कहते हैं एंड्रॉइड बैरोमीटर। उसके बाद आपके पास आता है अल्टीमीटर। इसमें यह होता है कि उसने बताया आपको कि आप जो जो सीधा समुद्र से ऊपर चलते जाते हो उतना ही आपके पास प्रेशर क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। और एक ऐसी आती है, अगर आप चले जाते हो तकरीबन आप चले जाते हो 100 किलोमीटर, तो वहां पे एक ऐसी कंडीशन आती है जहां पे एयर का प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जैसे कि हमने इस चैप्टर के शुरू में पढ़ा था कि आपके पास अब जैसे जैसे यानी कि अब जो आपके पास है एटमॉस्फेयर, आप सबसे नीचे रहते हो एटमॉस्फेयर की यानी कि ओशन की डेप्थ में रहते हो, जिस वजह से जहाँ पे हवाएं हैं वो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा है। और ये प्रेशर आपके पास ऐसे बैलेंस हुआ है जो आपके जिस्म का अंदर का टेम्परेचर जो प्रेशर है वो इक्वल टू है जो बाहर का प्रेशर है, जिस वजह से प्रेशर क्या हुआ है तकरीबन फिट हुआ हुआ है, जिसकी वजह से आपको जो होता है वो प्रेशर फील नहीं होता। और आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हो तो आपके पास प्रेशर क्या होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो एक ऐसी कंडीशन आती है जहां पे जो प्रेशर हो जाता है वो आपके पास तकरीबन जीरो हो जाता है, यानी कि जब आप 100 किलोमीटर से ऊपर जाते जाओगे तो वहां पे क्या होता जाएगा, प्रेशर जीरो होता जाएगा। आज का टॉपिक ये था। अब एक बच्चा कह रहा था कि कल का टॉपिक रिपीट कर लें, तो जो आपके पास वो कल का टॉपिक था हमने उसमें पढ़ा था मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारा जो कल का टॉपिक था हमने पढ़ा था कि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजर करते हो। उसके लिए हमने कहा था कि आपके पास एयर प्रेशर चेंजेस फ्रॉम हॉल टू हॉल एंड डे टू डे। तो जो आपके पास एयर प्रेशर होता है वो चेंज होता है फ्रॉम हॉल टू हॉल, डे टू डे, एज द सन वार्म्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस बाय डिफरेंट अमाउंट। अब आपको पता है जो सन होता है वो गर्म करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस बाय द डिफरेंट
अमाउंट ऑफ, यानी कि अगर कहीं पे अब देखें, अब इस्लामाबाद में इतनी गर्मी नहीं है एज कम्पेयर टू, अगर आप पंजाब की तरफ चले जाएं तो वहां पे डिफरेंस ज्यादा क्या होगी, गर्मी होगी। यानी कि आप जो जो एरिया तब्दील करते जाते हैं इसी तरह आपके पास जो आपके पास टेम्परेचर होता है वो भी इनकी यानी कि चेंजेस होना शुरू हो जाता है। तो जो आज का हमारा टॉपिक था यानी कि वो तो हमने अगला पढ़ा था, ये हम कल का टॉपिक क्या करें, रिपीट करें। इट इज आफ्टर द केस दैट व्हेन द प्रेशर इज हायर देन यूजुअल। कुछ ऐसे केस होते हैं जब प्रेशर हायर होता है, एज यूजुअली द स्किल्स आर क्लियर एंड द weather is fine. When the air pressure is low, it is often cloudy and the weather is rainy. The instrument used to measure air pressure and to predict changes in the weather is called barometer. अब आपको पता है कि जब आपके पास वेदर क्या होगा, क्लाउडली होगा, तो आपके पास जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, लो होगा। यानी कि जब आपके पास बारिश आई होती है, अगर आपका जो आसमान में बादल हैं तो आपके पास प्रेशर क्या होगा, वहां पे लो होगा। इसकी बरअक्सर अगर आपके पास जो आसमान पे है वो क्लियरली है तो प्रेशर आपके पास क्या होगा, हाई होगा। इसके बाद इसको जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो आप उसको बैरोमीटर कहते हैं। और इसको सबसे पहले आपके पास एक इटालियन साइंटिस्ट था एवी ग्लिस्टन, उसने ये इंस्ट्रूमेंट बनाई थी आपके पास 1643 में। ये आपके पास एमसीक्यू टाइप भी आ सकते हैं कि ये कब, यानी कि सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट बनी थी, तो आपने इसका क्वेश्चन लिखना है कि ये आपके पास सबसे पहले बनी थी 1643 में। इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब, ये एक ट्यूब पे थी 1 मीटर लॉन्ग, जो कि 1 मीटर लॉन्ग था, फिल्ड विद मर्करी, जो कि मर्करी से बना हुआ था। द ओपन and was inverted in a dish filled with mercury। जो इसका ओपन एंड था वो डिश टाइप था जो आपके पास यानी कि खुला था। अब देखें ये इस टाइप की इसकी कुछ आपके पास थी शेप। The level of a mercury in a tube dropped until the height of a mercury column was about 76 सेंटीमीटर, और इसकी कितनी थी हाइट, 76 सेंटीमीटर थी। द स्पेस अबव द मर्करी वाज अ वैक्यूम, जो स्पेस थी मर्करी के ऊपर वो किस थी, वैक्यूम की थी। द मर्करी इन अ डिश वाज ओपन, जो मर्करी था डिश में वो ओपन था। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर and any increase in the atmospheric pressure would mean that the more mercury was pushed up the tube, while a fall in pressure would means that the mercury column shorted slightly। अब आपको ये होता था कि जब आपके पास प्रेशर ज्यादा होता था यानी कि तो वो मर्करी का जो था वो ऊपर की तरफ जाता था ट्यूब में, और जब आपके प्रेशर कम हो जाता था तो वो कम होना शुरू हो जाता था। बेसिकली आपके पास क्या मेजर कर रहा था, टेम्परेचर को क्या कर रहा था, मेजर कर रहा था। ये था आपके पास लास्ट टॉपिक। तो आपको जो जो मैं क्वेश्चन आज पीडीएफ भेजूंगा आपने अच्छे तरीके से आपने कॉपीज पे लिख लेने हैं। आपका चैप्टर ये खत्म हो गया है। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर। तो कल हम इंशाल्लाह इस क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ और जिस बच्चे का जो जो क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व आउट करते हैं। तो चले हम आते हैं